नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, चाहे आप अकेला हो जाए, लेकिन कभी भी अधर्मियों के सामने में झुकना मत। अधर्मियों के सामने कभी भी सिर मत झुकाना, क्योंकि जीना है तो सिर उठा के चलो और सिर झुका कर तो गुलाम को जीता है। इसीलिए अपने लिए मान सम्मान रखो, सिर को आगे रखो, और दुनिया में यही सब कुछ है, इज्जत से बड़ा कुछ नहीं है। और दोस्तों, भारत ने वही काम किया। आप जानते हैं, जब तालिबान से पूरी दुनिया भाग रहा था डर से, यहाँ तक कि अमेरिका भाग रहा था, यूरोप भाग रहा था, उस समय चाइना, पाकिस्तान सब तालिबान के सामने में नतमस्तक हो गया, सिर झुका दिया, सब हिम्मत हार गया। लेकिन यहाँ पे भारत ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तालिबानी आतंकवादी था और है और हमेशा रहेगा। तालिबानी से कोई समझौता नहीं होगा, आर्य पार होगा। और दोस्तों, उस समय चाइना, यूरोप, कई सारे देश हंस रहा था। पाकिस्तान बोला था कि भारत आग में हाथ दे रहा है, भारत का विदेश नीति कितना बकवास है, कुछ समझ नहीं रहा है, तालिबान से पंगा ले रहा है, बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह की बातें कर रहा था। लेकिन बड़ी बात तो यह है, आज फिर से पूरी दुनिया एक हो गया है और तालिबान के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। और यहाँ पे भारत, अफगान सरकार और अमेरिका सरकार रणनीति पूरी तरह से कामयाब हो चुका है। दोस्तों, तालिबान को अब दौरा दौरा के पीटा जा रहा है, तालिबान का कहानी खत्म किया जा रहा है, बहुत कुछ हुआ है। और अमेरिका ने फिर से तालिबान पे मोर्चा खोल दिया है और यहाँ पे बहुत जल्द भारत का एंट्री होने वाला है। आप लोग पूरा खबर देखा आखिरकार हुआ क्या है। बहुत सारे मित्र बोलेंगे, भाई भारत यहाँ पे क्या एंट्री करेगा, अमेरिका क्या कर रहा है, आखिरकार ये सब बकवास है, तुम्हें कुछ पता नहीं। दोस्तों, अगर आपको एक भी बात बकवास लगे तो आप लोग गूगल पे जाइए, क्रोम पे जाइए, सर्च कीजिए, मेरा हर एक पॉइंट आपको सच्चाई मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग पूरा एनालिसिस देखिए, समझ में आपको तभी आएगा। देखिए, मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान में जो हो रहा है ना, यह एक बहुत बड़ा प्लान है, मेगा प्लान है। अमेरिका जो भाग रहा है, डर के नहीं भाग रहा है। दोस्तों, अमेरिका 20 साल तालिबान को मिटाने में लगा, लेकिन तालिबान ख़त्म नहीं हुआ। अमेरिका 20 साल अफगान में रहा, लेकिन फिर भी तालिबान कमज़ोर नहीं हुआ। कारण क्या है? तालिबान हमेशा बिल में रहा, कभी भी बिल से बाहर नहीं आया। जब भी आया तो छुप छुप के आया और अमेरिका सेना पे घात ला के हमला कर दिया, अमेरिका सेना को ख़त्म कर दिया। यानी कि सिंपल सी बात कहे तो 20 साल में तालिबान केवल पहाड़ी में रहा, खासतौर पे जंगल में रहा, छुप छुप के वार किया और अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अमेरिका को पता चल गया कि यहाँ पे अब ऐसे रहने से कोई फ़ायदा है नहीं, और इसीलिए भारत, अमेरिका और अफगान सरकार ने एक प्लान बनाया। प्लान यह था कि दुनिया को यह दिखाना था कि अमेरिका डर गया, भाग गया। और दोस्तों, जैसे ही अमेरिका यहाँ से भागता तो ऑटोमेटिक से बात है, तालिबान को कॉन्फिडेंस मिलता और ऑटोमेटिक तालिबान खासतौर पे पहाड़ से निकल के, जंगल से निकल के धीरे धीरे अफगानिस्तान के हर सर पे पहुँचेगा और बहुत सारे क्षेत्र को कब्जा करेगा। और उस समय क्या होगा? उस समय अमेरिका फिर से अपना वायुसेना भेजेगा और सबको ऊपर बम गिरा के सबको ख़त्म कर देगा। दोस्तों, प्लान ये था, ठीक है। इस प्लान के पीछे भारत का हाथ था, अमेरिका का हाथ था और अफगान सरकार का हाथ था। और दोस्तों, सेम टू सेम यही हुआ। पिछले एक महीना में पाकिस्तान बड़े बड़े दावा किया कि देखो भाई, तालिबान 85% हिस्सा पे कब्जा कर लिया है, अब तो अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथ में है। लेकिन सच्चाई तो यह दोस्तों, यह सब एक प्लान था जिसमें षड्यंत्र में तालिबान फंस गया था। और बड़ी बात तो यह है, इसीलिए अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर रही है। दरअसल कल ही की बात है, अमेरिका का जो वायुसेना है, उन्होंने अफगानिस्तान में घुस के तालिबान के कई सारे ठिकानों पे, कई सारे खासतौर पे अड्डे पे हमला किया है और कई सारे तालिबानी को मार दिया है। यानी कि अचानक से अमेरिका आया है, तालिबानी को ध्वस्त कर दिया है और चला गया है और यहाँ पे सबको चौंका दिया है। चाइना का उम्मीद था कि फिर से हम तालिबान को अपने कब्जे में करेंगे, पाकिस्तान को उम्मीद था कि तालिबान मेरा गुलाम बनेगा। दोस्तों, सबका उम्मीद को चकनाचूर कर दिया है, अमेरिका ने कर दिया है। रातों रात यहाँ पे हवाई हमला किया है, भयंकर हमला किया है और पेंटागन ने पहले बोला है, ये तो शुरुआत है, हम इस तरह का हमला करते रहेंगे। हम लोग का जो प्लान था वो कामयाब हो चुका है। आखिरकार तालिबान बिल से बाहर आ चुका है, अब तो आराम से सफाया कर देंगे। यानी कि हम लोग को नीचे उतरना नहीं पड़ेगा, हम लोग आराम से अपना एयरप्लेन भेजेंगे और एयर स्ट्राइक करेंगे, अपना आर्मी भेजेंगे, वायुसेना भेजेंगे, अटैक हेलीकॉप्टर भेजेंगे और सब पे गिराएंगे, कहानी ख़त्म कर देंगे। और दोस्तों, तालिबान चौंक गया है, सच में आखिरकार ये हो क्या रहा है। और बड़ी बात तो यह है, तालिबान वालों ने गुस्से में आके अब अमेरिका और भारत को आंख दिखाते हुए, अशरफ गनी को आग दिखाते हुए एक खतरनाक फैसला लिया है। दरअसल
तालिबान वालों ने अफगानिस्तान के 100 निर्दोष लोगों को 100 आदमी को पकड़ के सबको मार दिया है। एक ही बार में 100 लोगों को हत्या कर दिया है। और तालिबान ने धमकी दिया है कि अगर फिर से अमेरिका हमारे यहाँ पे बमबारी करेगा, भारत यहाँ पे अपना सेना भेजेगा, तो हम यहाँ के जो निर्दोष लोगों से मारेंगे। इसीलिए अमेरिका भारत दूर हो जाए, हम केवल तालिबान वाले केवल अफगान सरकार से लड़ेगा, और अगर हमें कोई उसकाएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल निर्दोष लोगों को मारेंगे। और दोस्तों 100 लोगों का हत्या केवल एक दिन में कर दिया है। बड़ी बात तो यह, दुनिया हैरान हो गया है, आखिरकार ये तालिबान किसी का नहीं है। दरअसल आप जानते हैं तालिबान जो आज इतना विस्तार किया है अफगानिस्तान में, दोस्तों अफगान का जो लोग है, अफगानिस्तानी लोग हैं, तालिबान का साथ दिया है, इसीलिए तालिबान इतना आगे बढ़ चुका है। बड़ी बात तो यह है केवल 70,000 तालिबानी हैं और अफगान का 2 से लेकर 3 करोड़ लोग हैं ना, उसमें से आधा लोग यानी कि 1.5 से 2 करोड़ लोग तालिबान का साथ देता है, इसीलिए तालिबान इतना आगे निकल रहा है। और दोस्तों उसी लोगों को, उसी नागरिक को तालिबान अब मार रहा है, 100 लोगों को मार चुका है। केवल अमेरिका और भारत को धमकी देने के लिए तालिबान ने ऐसा किया है। आप बोलेंगे तो आखिरकार इससे क्या होगा, एक बार अमेरिका यहाँ पे एयर स्ट्राइक कर दिया तो क्या तालिबान हार जाएगा? दोस्तों 100% है, देखिएगा तालिबान का यहाँ पे खत्मा होगा। बोलेंगे कैसे? देखिए एक बात गौर कीजिए, पिछले 2 महीने सुन रहे हैं कि तालिबान पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, ये कर लिया, लेकिन कभी भी नहीं सुने कि पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा किया है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल यह एक प्रोपेगेंडा है, चीन का, पाकिस्तान का एक हवा है जिसमें दुनिया डर जाए, तालिबान को महान समझे, तालिबान सब डर जाए और एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए अफगान सरकार पे और ऑटोमेटिक वो हार के भाग जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। अफगानिस्तान सरकार ने उल्टा अटैक किया है। कल ही की बात है, केवल 72 घंटा में 24 जिलों को दोस्तों तालिबान से आज़ाद कराया है। 24 जिलों से तालिबान को दौड़ा के भगाया है। इतना ही नहीं, केवल 2 दिन में दोस्तों तालिबान के 1000 से 1500 खासकर तालिबान को मारा है। कितना? 1000 से लेकर 1500 तालिबान को कौन मारा है? वो अफगान फोर्स ने मारा है। बड़ी बात तो यह है, अफगान फोर्स अब अटैक मोड में आ चुका है और उधर अमेरिका अपना वायुसेना भेज रहा है। और यहाँ पे भारत दोस्तों प्लान कर रहा है कि बहुत जल्द, कम से कम कुछ मात्रा में अपना सेना को अफगानिस्तान में उतार दे। अब बोलेंगे भारत जलते हुए आग में हाथ क्यों देगा? दोस्तों जलता हुआ आग ऐसा है ना, अगर यहाँ पे हम लोग पानी डालेंगे तो ये आग हमारे घर तक पहुँच जाएगा। सिंपल सी बात है, पहुँचना ही है। इसीलिए जब हमें डेंजर से लड़ना ही है, हमें खतरनाक खेल खेलना ही है, तो अभी क्यों नहीं खेलेंगे? और दोस्तों भविष्य में आप जानते हैं अगर तालिबान मौजूद हो गया तो चाइना पाकिस्तान मिलकर बहुत बड़ा गेम खेल सकता है। इसीलिए भारत दोस्तों 100% रखेंगे, बहुत जल्द अपना आर्मी अफगान में उतारेगा। उसे पता है कि तालिबान को यहीं पे ख़त्म किया जा सकता है। अगर यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ तो कभी भी उसे खासर पे ख़त्म नहीं कर सकते हैं और बहुत बड़ा मुसीबत बन जाएगा पूरे एशिया के लिए। और दोस्तों इसीलिए भारत अपना आर्मी भेजेगा, अमेरिका अपना वायुसेना भेजेगा और अफगान फोर्स आराम से तालिबानियों को ढूंढ के मारेगा। दोस्तों प्लान यहाँ तक है और बहुत जल्द देखेंगे अमेरिका का जो विदेश मंत्री है एंटोनियो ब्लिंकन, वो भारत का दौरा करेंगे। बहुत जल्द अफगान का जो आर्मी चीफ है वो भारत का दौरा करेंगे। सब मिल के दोस्तों एक मीटिंग करेगा और किस प्रकार से केवल कुछ दिनों में ही अफगान से पूरी तरह से तालिबान को मुक्त कर दिया जाए। दोस्तों इस पर प्लान अब चल रहा है, ये बहुत बड़ा मेगा प्लान है।